वीडियो बना, कुछ अच्छा काम कर ले। ये वीडियो क्या है? गुरुग्राम में कर्जा HSBP का पीला पंजा ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स की सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। कार्रवाई के बीच महिला पुलिसकर्मी का फोन चोरी। RS भाट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को करवाया कब्जा मुक्त। कब्जा मुक्त करवाने पहुंची टीम के सामने कब्जाधारियों ने किया रोष व्यक्त। साइबर सिटी गुरुग्राम के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल और पीले पंजे JCB के साथ वहां पहुंची और सरकारी जमीन को भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए विभाग ने एक बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। इस पूरी मुहिम की कमान खुद GMDA के नोडल अधिकारी RS भाट संभाल रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना किसी ढिलाई के ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की और करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करवा लिया। जैसे ही JCB ने अवैध निर्माणों को टाहना शुरू किया, वहाँ मौजूद कब्जाधारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। टीम के सामने लोगों ने जमकर रोष व्यक्त किया और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मुस्तैद भारी पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान करने वाला वाकया भी सामने आया। जहां एक तरफ टीम अवैध कब्जे हटवाने में व्यस्त थी और पुलिस टीम को नियंत्रित कर रही थी, उसी गहमागहमी का फायदा उठाकर किसी शातिर चोर ने ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन उड़ा दिया। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने आई पुलिस अब खुद अपने ही स्टाफ का फोन ढूंढने में जुट गई है। इस कार्रवाई के बाद HSBP और GMDA के नोडल अधिकारियों RS भाट ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी ये अभियान इसी तरह जारी रहेगा। शहर में जहाँ कहीं भी सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण या कब्जे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शहर के डिफरेंट एरिया से, आसपास के एरिया से मेरे पास फ़ोन, मैसेज, ट्विटर पर कंप्लेंट्स, जेल चौक, सोना चौक, बुरी हालत, बकरियां बांध रखी हैं। लोगों के जो जब ये लाइट रेड हो जाती है, लोग व्हीकल सिग्नल के दौरान रोकते हैं, ये भीख मांगते हैं, नहीं देते तो उनको गालियां निकालते हैं। उसके बाद आगे बच्चे फिकवाते हैं, पैसे मांगते हैं। उसके बाद यहाँ शराब चलती है, मुर्गे ओपन में कटते हैं। 5-5 लाख रुपए की इनके पास बाइक हैं। आप लोकल लोगों से हर इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमने गैदर की। उसके बाद इस गिरोह, ये मैं कहूँगा कि ये एक गिरोह पर कार्रवाई है, ये छोटी कार्रवाई नहीं है। ये वो गिरोह है जिसने आसपास के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मैं चाहूँगा कि पत्रकार मीडिया, मार्केट से, आसपास के लोगों से भी ये कमेंट्स लें कि जी उनका क्या व्यू है। 100% जी इनका वो है ना, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है जी कि ये यहाँ रह रहे। हाँ, ये इनके पास बहुत बढ़िया तरीका है कि जी जब कोई ऑफिसर या टीम काम करने आए, तोड़फोड़ करने आए, आगे लेडीज खड़ी कर दो, बच्चे खड़े कर दो, हम गरीब जी, हम ये जी। एक दो आपने देखा अभी गिर गए जी, हम तो मर गए जी। जब मैंने कहा कि हम एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देते हैं, हम आपके इलाज का खर्चा उठा लेंगे जी, वो बंदा ठीक हो गया 2 मिनट में। ये सारे देखो जी, हमें भी एनफोर्समेंट में बहुत टाइम हो गया। एनफोर्समेंट में ड्रामे वाले लोगों को तो हम इमीडिएटली पहचान लेते हैं। और ये सारे यहाँ पर 1% भी लोग झूठ नहीं कह रहे, जितना कुछ कह रहे हैं पूरी गुंडागर्दी है जी। और मतलब ये शहर में अगर ये कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होगी, तो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फेथ उठ जाएगा, फेथ नहीं रहेगा। ये फेथ वाली कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं हम कि लोगों को फेथ और बने। आप ऐसी कार्रवाई के बाद लोग अभी देखना जागरूक होंगे, ऐसे 10 और स्पॉट्स बता देंगे लोग। अभी क्यों नहीं बता रहे? लोगों को लग रहा है कि ये फिर दोबारा आगे। आज पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से HSBP की लैंड है, अभी हम कोशिश करेंगे इनको बिल्कुल खाली करें। रैन बसेरा भी एक अच्छे काम के लिए लगाया गया था, वो रैन बसेरे में भी इन्होंने अपनी बकरियां बांध ली, अपने सारे ताम जाम रख लिया, वो भी हम खाली करवा रहे हैं। रैन बसेरा को सही जगह रखवा के, ताकि वो नीडी पर्सनस के लिए वो यूज़ हो पाए, उसके लिए हम एडिशनल कमिश्नर साहब से बात कर रहे हैं, वो भी हम शिफ्ट करवाएंगे, फेंसिंग करवाएंगे। हमने आसपास के लोगों की मदद भी चाहिए। जैसे अभी एक मैडम ने बोला था कि जब तक आज यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो अगर इनके साथ भिड़ेंगे तो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, ये सिचुएशन रहती है। इवन
लेडी पुलिस आके ही काम कर सकती है, दूसरे वाले का यहाँ पर शायद काम होना भी मुश्किल है। तो अभी आप देखोगे, अभी पुलिस वाले कर्मचारी अभी हमारे साथ, अभी कार्रवाई के दौरान ही उनका फ़ोन चोरी हो गया। अब बताओ, भी नागरिक ने फ़ोन चोरी कर लिया या इन्होंने कर लिया। अब उन्होंने पहचान कर ली कि जिसके ऊपर डाउट है, अब उसको अंदर भी बिठा रहे हैं, फ़ोन भी। आप शरेआम ही पुलिस वाले का फ़ोन चोरी कर रहे हो, इससे बढ़िया मतलब ये क्या एग्जांपल दूं मैं इस एरिया का। तो कौन है ये लोग, क्या इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है, कहाँ से आए हैं? पहचान भी कोशिश कर लेंगे जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 50 साल भी सरकारी ज़मीन पर बैठे रहोगे तो इसका ये मतलब नहीं है सरकारी ज़मीन आपकी होगी। और मेरे को तो ये भी पता लगा कि इनके प्लॉट भी हैं, इनकी पूरी चेक करवाएंगे क्या है, इनके राजीव नगर है कि कहाँ है, इनके पास प्लॉट कहाँ है। जो 5 लाख रुपए के बाइक यहाँ पर शाम को घूम रहे हैं वो कहाँ से आ जाते हैं? 5 लाख के बाइक तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो 100 गज की दुकान है, इनको आपने आधा एकड़ फार्म हाउस दे दिया, बकरियां बांध ली, मुर्गे बांध लिए, बकरे भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे जी। शहर की व्यवस्था खराब नहीं होने देंगे, चाहे हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़े। एनफोर्समेंट में लोग कहते हैं कि सख्ती, ये यहाँ सख्ती जरूरी है। अब मैं इनकी दलीलों में अगर मैं उलझ जाऊं और कह दूं कि जी छोड़ दो, फिर तो 15 घर और चोरी कर लेंगे जी। आसपास की जनता, 1 लाख जनता दुखी थी, उस दुख को खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी, और कार्रवाई ऐसी होती रहेगी, कानूनी दायरे में रह के होएगी, ऐसे नहीं होगी। सर, जैसे राजीव चौक पे आपने उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया, क्या यहाँ पर भी कोई मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी? 100%। देखिए जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एनफोर्समेंट विंग ने पहला एग्जाम्पल क्रिएट किया अतुल कटारिया चौक, जाके देख लो, ग्रीनरी होगी, फर्स्ट क्लास चौक बना दिया। नंबर 2 राजीव चौक और उसके अंडरपास चेक करो, सब झुग्गियाँ जगह सब खाली, पेंट भी हो गए, लाइटें भी लगी अंडरपास में, और ग्रीनरी भी होगी। नंबर 3 गौशाला चौक के सामने बिल्कुल जो है 150 झुग्गी थी, और वो 40 साल से थी। हमने उनको ऐसे नहीं उठाया जैसे आज उठा रहे हैं, हमने उनको जाके समझाया, क्योंकि वो ना चोरी में थे, ना वो शराब में थे, ना कोई ऐसी हरकत कर रहे थे, वो बसे थे, ठीक है, अपना चिक्स बेच रहे थे और बेच रहे। उनको फिर हमने समझाया, ट्रैक्टर ट्रॉली दी, सपोर्ट की, जहाँ जाना चाहते वो हमने उनको सपोर्ट की, बिना एक्शन लिए हमने वो खाली करवा दी। और जेसीबी यूज हुई है लेवल करने के लिए। तीसरा चौक वो था, चौथा ये है। हम अगले आने वाले महीने में ऐसे 10 चौक लोगों को मौके पर दिखाना चाहते हैं कि ये था। और आप मैम एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम बदन तंवर है और राजीव चौक पे मेरा बिजनेस है, जो मैं हरियाणा पुलिस और अपना यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के यूनिफॉर्म बनाती हूँ। तो मेरी वर्कशॉप है यहाँ पे भूतेश्वर मंदिर के पास में। मेरा रूटीन का यहाँ से आना जाना रहता है। मेरे आंखों के सामने 6 महीने के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 बंदे थे, जो बढ़ते बढ़ते आज लगभग 100 के लगभग हो गए। और ये सारे इलीगल एक्टिविटीज में है। ओपन में नॉनवेज बनाना, इनके पास 3-3 लाख रुपए की बाइकें हैं, बैटरी रिक्शा है। और जितनी बार आप यहाँ से जाओगे, मेरा यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक में 4 बार मेरे को वर्कशॉप जाना रहता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। उस टाइम के बीच में ये जो वीमेंस है यहाँ पे, कम से कम भी 15-16 साल से लेके 30-35 साल तक की 5-6 लेडीज हैं, और ज़्यादा भी हो सकती है। ये नॉक करती है गाड़ी, अगर इनको पैसों के लिए मना कर दो तो ये गालियाँ देती हैं, थूकती है गाड़ी पे, डंडा भी दिखाती है। हाँ, मेरे साथ हुआ है। और मैंने जब यहाँ पे जो अपने सर है यहाँ पे जो रहते हैं, जिनकी ड्यूटी है, बूथ बना हुआ है डेडिकेटेड, उनको कहा तो उन्होंने बोला कि हम लेडीज पे हाथ नहीं उठा सकते, आप लिखित में कंप्लेंट शिवाजी नगर थाने में दो। बाट सर को कांटेक्ट करने के लिए जो गूगल पे जो नंबर था वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, मिला नहीं था। और अभी मैं सोच ही रही थी उनसे मिलने के लिए, तो उससे पहले अच्छा हो गया यहाँ पे। और ये जरूरी है, और गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर कोई भी है, कहीं भी है, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि हैबिट हो जाती है। अगर आज नहीं रोकोगे आप, तो कल को आपके घरों तक भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास पैसे भी है, संसाधन भी है, सब है। इनका खाना है, सब चीजें। आप इनको पैसे, खाना दो, ये खाने को लेके बिस्किट दे दो, फ्रूट्स दे दो। ये पिलर के पास रोड पे कहीं भी रख देते हैं साइड में, सिर्फ पैसे चाहिए इनको। और अगर आप पैसे नहीं देते हो, गंदी गालियां देते हैं। इनमें से एक बंदा जो अभी सर बोल रहे थे, जो ये एक्टिंग कर रहा था तबीयत खराब होने की, इसने मेरे को लास्ट ईयर, मैंने जब गाड़ी नहीं ली थी, पैसे मांगे, मैंने मना किया, तो इसने बोला तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। तब मैंने यहाँ पे, क्योंकि बीइंग कि मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म बनाती हूँ, सब डिपार्टमेंट्स के लोगों से बातचीत है, मैंने यहाँ पे सर को स्ट्रिक्टली बोला कि या तो आप इनको यहाँ से हटाओ, या तो मैं कमिश्नर सर के पास पेश होती हूँ। तब उन्होंने इनको डांट फटकार लगाई, फिर वो आके मेरे से सॉरी बोलने लगा। तो ये थ्रेट देते हैं, एक तरह से ना थ्रेट देते हैं कि आप अगर इनको पैसे नहीं दोगे, या फिर सामने से, जैसे आपकी एकदम रोड के सामने आगे कुछ भी, किसी को छोटा सा कुछ हो गया, उसका एक्सक्यूज बना के बीमार होने का
अभी पास में ही कोई दुकान है, उसका शटर पाड़ लिया है, आंखों के सामने मोबाइल चोरी हो जाएगा सारे। और क्या करते हैं कि जब इनको पता है कि कार्रवाई होनी है, लीगल कार्रवाई होनी है इनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये छोटे बच्चों को और लेडीज को आगे कर देते हैं। बिकॉज कि हमारा जो कानून है वो बच्चों को कुछ नहीं कहेगा। जुवेनाइल में है, 1-2 घंटे के बाद वो फ्री हो जाएंगे, और कोर्ट कहाँ से आएंगी, इतनी जेल कहाँ से आएंगी। ये हर सिटीजन का है जो हमारे जैसे एजुकेटेड है, बिजनेस करते हैं, जॉब में है। पुलिस प्रशासन की भी, उनकी भी फैमिली है अपनी, उनका भी घर है, वो 9 to 8 जॉब करने की उनको सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो, क्योंकि मैं जानती हूँ 80% पब्लिक बोलती है पुलिस वाले पैसे लेते हैं, ये है वो है, गलत है, करप्ट है, लेकिन आपको अंदर की चीजें नहीं पता। आप यहाँ से डेली ट्रैवल करती हैं, आपके जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से इसी तरह से आप हरास पुलिस को घर जाने के बाद भी किसी भी चीज के लिए एकदम से बुला लिया जाता है कि ये चीज होगी। आप बताओ मर्डर के लिए सेटिस्फेक्शन है आपको इस कार्रवाई नहीं, से? बाट सर तो ऑलरेडी वैसे भी अच्छा काम करते हैं, मैं उनको वैसे भी इस चीज के लिए अच्छा मानती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब है, जॉब देखो सबको गवर्नमेंट के अंदर जॉब रोल सबका है, उसको वो आप निभाते कितना अच्छे से डिपेंड वो करता है। अब पुलिस भी 8 घंटे जॉब करती है, उसके बाद वो घर जा रही है, घर से वापस बुला लिया जाता है, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए जाएंगे, लेडीज कपड़े फाड़ लेंगी, कोई गलत वो लगा देंगी, तो उनके भी परिवार है, बच्चे हैं, वो 8 बजे के बाद ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहे, फिर आप उनको वापस, मोरली आपकी भी ड्यूटी बनती है। आप अगर पास में बिजनेस है, शॉप है, कम से कम और कुछ नहीं तो आप एक्शन लेना सीखो, बोलना सीखो, कहना सीखो, बताना सीखो। बताओगे नहीं तो कैसे होगा? अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती ना। बैरिकेड्स लगाए थे यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने, उनको हटा के ये बूथ के अंदर तक जाके, इतनी हिम्मत किसकी होती है कि आंखों के सामने पुलिस के फोन चोरी कर लेते हैं। ये आप ये समझो कि इनके अंदर इतनी अगर हिम्मत आ रही है तो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है इनका। तो ये जरूरी है कार्रवाई, और ये आगे भी होनी चाहिए। कितने दिन मांगे थे आपने? आपने कितने दिन मांगे थे? कितने दिन मांगे थे? कितने दिन मांगे थे? हमने कितने दिन मांगे थे? क्या खा लिया? कितने दिन मांगे थे? कितने दिन मांगे थे? कितने दिन मांगे थे? आज बताओ। ये कहा था आपने 15 दिन मांगे थे, आज कितने दिन हो गए? मेन चौक पर नहीं बैठने दूंगा ना, मेन चौक पर नहीं बैठने दूंगा। 4 दिन पहले बता जाते आप। वो 4 महीने पहले बता दिया। 4 दिन लगाया कि चोरी किया, हमने चोरी किया। 4 महीने पहले बता दिया, 4 महीने पहले बता दिया, 4 महीने पहले बता दिया। आंटी जी 4 महीने पहले, 4 महीने पहले देंगे। कोई आग नहीं लगेगी, हम बैठे हैं आपके लिए, ना आग लगेगी ना उठाएंगे, हम आपको हाथ जोड़कर लेकर जाएंगे, हाथ जोड़कर जाएंगे, हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ दिए, चौंक छोड़ दिए, ये चौंक छोड़ बस। ये जोड़े हाथ पैर पकड़ लें आपके, चौंक छोड़ना पड़ेगा, चौंक छोड़ना पड़ेगा, चौंक छोड़ना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, छोड़ दो, मेरी तरफ बात करो, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। सामान निकाल देंगे, सामान टूट भी गया तो एक बेड ले भी देंगे, ले देंगे, वो ले देंगे, दे देंगे आपको सामान। हम बुरे थोड़ी हैं, सामान दे देंगे हम आपको, एक बेड दे देंगे हम। आप मेरे से पूछो, मैं आपको बेड भी दे दूँगा, कोई बात नहीं, सही जगह जाके बैठो, यहाँ नहीं बैठो। हम आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं शहर के लिए, शहर की व्यवस्था नहीं खराब करने देंगे। कोई नहीं, कूलर कहाँ से लाए? नहीं लगा मेरे घर में, कोई नहीं, दे देंगे कूलर आपको, पहले जगह सही पर बैठो, कूलर दे देंगे, कूलर दे देंगे, फ्रिज दे देंगे। सारे ड्रामे इकट्ठे, सामान निकालो जाओ।